Assalamualaikum. Today we have to discuss about the project which is given in your summer vacation homework. Okay. Actually, the topic of project is related to the partnership. As you studied in chapter number 2 about financial transaction, in the last exercise, the topic is partnership, and there are different types of partnership, and which rules you have to apply while doing the partnership. So today we have to discuss all about in this project. Is it clear? Look here. Do you know the types of partnership in business? No problem. If you don't know, I will tell you. When you start your venture, okay, जब भी आपने कोई अपना अलग से कोई business start करना है, you have a number of decisions to make. Okay, वो कैसे? कौन सा business होगा जो ज्यादा profitable होगा? कितने persons को आपको hire करना है? और ऑब्वियसली कितना आपका एक्सपेंडिचर होगा और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, यानी ऑब्वियसली आपने वो वाला बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें आपको कोई ना कोई इनकम का सोर्स हो. अगर आपको लॉस हो या इस तरह हो तो ऑब्वियसली उसको तो आप नहीं करोगे. तो इसके लिए आपको मार्केट के सारे जो अभी हैं कंडीशंस उनको आपको उनके बारे में आपको नो हाउ होना चाहिए. क्लियर? सो आई रिपीट इट अगेन. व्हेन यू स्टार्ट योर वेंचर यू हैव ए नंबर ऑफ डिसीजंस टू मेक. व्हाट आर यू गोइंग टू ऑफर? व्हाट मार्केट आर यू गोइंग टू टारगेट? Okay, are you going to run your business solo or have a helping hand? Obviously अगर आपके पास काफी सारी इनकम है और आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए काफी कुछ है तो you can start your business solo. और sometime obviously you have not enough amount, तो फिर क्या करते हैं? You will do this partnership. There are different types of partnership which we discuss now. Okay, if you don't want to run your business alone you might consider forming a partnership. अब क्लियर हुआ कि why we form a partnership? Okay. First of all, I will discuss the main form of partnership. There are so many form of partnership, but यहाँ मैं सिर्फ उसको डिस्कस करूँगी जो बेसिकली हम लोग अप्लाई करते हैं. That is general partnership. Okay. A general partnership, the basic form of partnership under common law. ओके जब आप किसी से पार्टनरशिप करते हैं तो ऑब्वियसली आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो पहले आप डिसाइड करते हैं और उस पर ऑब्वियसली आप दोनों एग्री करते हैं और उसके बाद वो होती है. क्योंकि ऐसे पार्टनरशिप नहीं होते आप वैसे ही करना और बाद में आपके दरमियान क्लैशेस हो जाए. तो पार्टनरशिप करने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट कॉमन लॉ आपने उनको एक्सेप्ट करना होता है. ठीक है. इज इन मोस्ट ऑफ कंट्री एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एन unincorporated company with the following major features. Okay, must be created by agreement, proof of existence and estoppel. अभी आपको क्लियर हो गया होगा. वैसे भी बीइंग ए मुस्लिम भी आपको पता है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब भी इवन आप अपने फ्रेंड्स में भी अपनी फैमिली में भी कभी आप इस तरह कोई बिजनेस या कोई भी चीज करें तो आप वो क्या कहते हैं कि उसको लिख लें ताकि जो भी करके बाद में किसी को किसी तरह का भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. प्रूफ ऑफ एक्सिस्टेंस का मतलब ये ना हो कि बाद में आप जहाँ आप इन्वेस्ट करें वो प्रूफ ही वो कहे. अगर आप विदाउट प्रूफ करें तो वो कहे कि मुझे तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी. तो बेहतर है कि आपने एक जो कॉमन लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपने एक एग्रीमेंट है वो आपने करना होता है जिसमें ये सारा कुछ इंक्लूड है. क्लियर? फॉर्म बाय टू और मोर पर्सन. पार्टनरशिप दो लोगों के दरमियान भी हो सकती है और दो से ज्यादा लोगों के दरमियान भी हो सकती है. ठीक है. The owners are jointly and severally liable for any legal actions and debts the company may face unless otherwise provided by law or in the agreement. ओके इस पे पार्टनरशिप का क्या होता है कि सारा कुछ जो भी आपके पास है जो आपके एक्सपेंडिचर है या जो आपका प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होगा. या कभी कभी ऐसे भी पार्टनरशिप होते हैं कि उसमें किसी एक इंसान का शेयर ज्यादा होता है दूसरों को एज कम्पेयर टू दैट कम होता है. तो ऑब्वियसली जिसका ज्यादा शेयर होगा उसको प्रॉफिट भी इन रिटर्न ज्यादा मिलेगा और जिसका कम होगा ऑब्वियसली उसको कम मिलेगा. ओके. It is a partnership in which partners share equally in both responsibility and liability. और obviously ये वही बात है जो मैंने already discuss कर चुकी हूँ. ठीक है. अब तो आई थिंक सो थोड़ा बहुत ये क्लियर हो रहा होगा व्हाट इज पार्टनरशिप, why you need to do your business in partnership. Okay. Now there are different types of partnership. अभी हमने सिर्फ एक टाइप मैंने डिस्कस की थी दैट इज जनरल पार्टनरशिप. ठीक है. अब नाउ वी कम्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ. यहाँ मैं सिर्फ आपको उनके नेम और थोड़ा थोड़ा उनका ब्रीफली उनका बताऊंगी कि
but are different types of partnership. Okay, on the basis of duration, ठीक है, and on the basis of liability of partners. ठीक है, दो टू टाइप्स की पार्टनरशिप होते हैं, एक होता है ड्यूरेशन कि कितने अरसे के लिए आपने करनी है, और दूसरा होता है कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स. ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन जो पार्टनरशिप होती है वो होती है पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म, पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ओके, पार्टनरशिप एट विल एज इट्स नेम शो कि इसमें दोनों अपनी रजामंदी से वो अब सारे रूल एंड रेगुलेशन को करते हैं, जिसमें एक्सपेंडिचर प्रॉफिट सारे को डिस्कस होते हैं. पार्टनरशिप एट फिक्स टर्म्स, और कभी कभी फिक्स टर्म्स पे होते हैं, यानी उसमें जरूरी नहीं कि सबका शेयर इक्वली हो, जिसका जितना शेयर तो उसके अकॉर्डिंग टू दैट फिक्स टर्म्स वो आप करते हो. लास्ट वन है पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ओके, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स है जनरल पार्टनरशिप. ओके, limited partnership and limited liability partnership. So 3 types है on the basis of duration और 3 types है liability of partnership. Clear? Now we move towards to the next slide. Okay, वो तो होता है types of partnership. अब नए है types of partners. Okay, active partners कभी कभी क्या होता है, जो जिसके साथ आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो जितना आप ऑब्वियसली इन्वेस्ट करते हैं वो भी उतना इन्वेस्ट करते हैं जितना आप काम करते हो, ऑब्वियसली जितने आवर्स आप करते हो वो भी करते हैं. यानी सच जो पार्टनर्स उनको क्या कहते हैं, एक्टिव पार्टनर्स. फिलहाल मैं इसमें नेम बताऊंगी, उसके बाद मैं इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी. ओके, सेकंड है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर. कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्ट तो करते थे लेकिन वो अपना टाइम नहीं देते, तो सच पार्टनर्स आर कॉल्ड स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स. देन सीक्रेट पार्टनर्स. कुछ होते हैं जो आपको पता है, कुछ कंपनीज जो होती हैं उसमें कुछ पार्टनर्स होते हैं वो सीक्रेट, यानी वो अपना शो नहीं करते कि उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन वो एक्चुअली उनकी इन्वेस्टमेंट होती है और ऑब्वियसली उनका शेयर होता है उसमें. और थर्ड वन इज नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, दैट आर नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल एंड देन नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. ओके, अब हम इन सबको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले वही था एक्टिव पार्टनर्स. The partners who actively participate in the day-to-day operations of the business are known as active or working partners. They contribute capital, capital mean income, and are also entitled to share the profits of the business. They also liable for the debts of the firm. Okay, dormant partners or sleeping partners. Those partners who do not participate in the day-to-day activities of the partnership firm are known as dormant or sleeping partners. Okay. Next, nominal partners. These partners only allow the firm to use its name as a partner. ये देखें, ये ऐसे होते हैं जैसे आपने देखा होगा, जैसे जे डॉट है उसमें जो जुनैद जमशेद था पर्सनली उसका सिर्फ नेम यूज हुआ था, उसने उसमें से कोई इन्वेस्टमेंट या कोई कैपिटल उसमें नहीं किया था, लेकिन नेम यूज करने पे उसको उसका एक खास पार्ट है, उसका प्रॉफिट उसको मिला था. ऑब्वियसली इस तरह के भी कुछ होते हैं. दीज पार्टनर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा जो फेमस लोग होते हैं उनका खाली नेम इस्तेमाल कर ले जाए तो ऑब्वियसली बहुत बिजनेस रन करने में बहुत फायदा होता है. ओके, these partners only allow the firm to use its name as a partner. They do not have any real interest in the business of the firm. They do not invest any capital or share profits, and also do not take part in the conduct of the business of the firm. As I already told you. Okay. Next, a minor as a partner. Minor means obviously जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट वही बिजनेस स्टार्ट कर जो एटलीस्ट जिसका आईडी कार्ड बना जो 18 इयर्स और 18 से अबव हो. माइनर का मतलब है जो ऐसा पार्टनर जो जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, जिसके पास कैपिटल है, लेकिन उसकी एज अंडर 18 है. ओके, you learn that a minor, that is a person under 18 years of age, is not eligible to become a partner. Okay, however, in special cases a minor can be admitted as a partner with certain conditions. A minor can only share the profit of the business. In case of loss, his liability is limited to the extent of his capital contribution to the business. Okay, I think so. अभी तक जो भी हमने सारे ये डिस्कस किए आपको क्लियर हो रहे हैं. ओके, now we come to the last one, that is partnered by stoppers. Okay, if a person falsely represent himself as a partner of any firm or behaves in a way that somebody can have an impression that such a person is a partner. Okay, ये कौन से होते हैं? कुछ लोग इस तरह होते हैं कि वो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली तो उस कंपनी से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन वो इस तरह बिहेव करते हैं और इस तरह अपने आप को शो करते हैं जैसे वो, और इस तरह इंप्रेशन देते हैं कि दे बिलोंग्स टू दैट कंपनी. ऐसे पार्टनर को कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्टनर बाय स्टॉपर्स. ओके, इफ अ पर्सन falsely represents himself as a partner of any firm or behaves in a way
that somebody can have an impression that such person is a partner, and based on his impression transacts with the firm, then that person is held liable to the third party. The person who falsely represents himself as a partner is known as a partner by estoppels. And for example, suppose in a firm, there are two partners. One is Abdullah and the other is Walid. If Athar, an outsider, presents himself as a partner of a firm and transacts with Azhar, then Athar will held liable for any loss arising to Sharif. Okay, here Azhar is a partner by estoppels. Clear? अब जो अतर है वो उस जो फर्म ए है उसमें तो दो ही पार्टनर है, एक अब्दुल्ला है और एक वलीद है, लेकिन अतर ने अपने आप को शो किया कि वो उसी कंपनी के और उसने आगे उसी कंपनी का नेम लेके एक अलग जो बिजनेस उसने ट्रांजैक्शन भी कर दे किसी एक और पर्सन से, अजहर से. अब जो अजहर है इट इज ही इज अ पार्टनर ऑफ स्टॉकर्स. ओके, now we comes to the challenging of forming partnerships. There obviously जब भी आप पार्टनरशिप करते हैं there are so many challenges और उसको आपको फेस करना होता है. ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो चैलेंजेस आप अच्छी तरह फेस कर लें तो आपको इसमें कुछ चीजें होती है जिसको आपको सबसे पहले आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, डिफाइन योर गोल्स. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द पार्टनरशिप यू मस्ट हैव टू डिफाइन योर गोल. ओके, सेकंड, डू योर रिसर्च. ऐसा नहीं कि जो मर्जी आप स्टार्ट कर लो, पहले आप उसको आप अपना गोल डिफाइन करें कि आपका क्या गोल है. देन यू हैव टू रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड. ओके, देन हैव अ ट्रायल पीरियड. फिर थोड़ा अर्सा आप, जैसे ट्रायल पीरियड होता है, ये थोड़ा अर्सा आप उसको जरूरी कि आप फुल अपनी इन्वेस्टमेंट उसी पे कर दें. पहले ट्रायल के तौर पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप देख सकें कि जो आपने गोल सेट किया, जो आपने रिसर्च किया, असल में ग्राउंड रियलिटी भी वही है या कुछ और है. ओके, देन communicate openly. सही है, it is very much important. You have to communicate openly. Then be prepared to compromise. और obviously कभी-कभी हमें उस सिचुएशन में compromise भी करना होता है और उससे पहले communicate openly है. जो आपके पास पार्टनर है उसको सारा कुछ, जो भी उसके बात है, लूप्स एंड लोग्स, सब कुछ आप बता दें, जो भी उसके प्लस है या नेगेटिव जो भी पॉइंट्स है आप अच्छी तरह उसको कम्युनिकेट कर दें ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. और एंड बी प्रिपेयर्ड टू कॉम्प्रोमाइज. और कभी कभी ऑब्वियसली सारा कुछ रिसर्च करके सारा कुछ करके भी कुछ सिचुएशन तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होता है, तो यू हैव मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट. ओके, बेनिफिट ऑब्वियसली चैलेंजेस भी हैं पार्टनरशिप के, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए. देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन पार्टनरशिप. वो क्या है, आई विल टेल यू. Potential to add value and extend your existing offer. एड वैल्यू मीन कि आपके पास आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो पार्टनरशिप से क्या हो जाएगा कि आपके पास मजीद इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और आपके पास एक हैंडसम अमाउंट होगा जिससे आप एक अच्छी चीज स्टार्ट कर सकते हो. ओके, अपॉर्चुनिटीज फॉर शेयर्ड नॉलेज एंड स्किल. और ऑब्वियसली जब पार्टनरशिप करते हैं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं आती, आपके पास दूसरा जो इंसान है तो उसके स्किल्स का नॉलेज, उसके पास एक्सपीरियंस है, ये भी सब कुछ आ जाता है. तो ये अपॉर्चुनिटी होता है टू गेन द नॉलेज एंड स्किल्स. ओके, कैन प्रोवाइड शेयर कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म. और ऑब्वियसली कुछ कंटेंट और कुछ टेक्नोलॉजी आपके पास होगी, कुछ उसके पास होगी, तो शेयर ये सब कुछ भी ये बेनिफिट है आपके लिए कि एक होता है और 2 11 होते हैं. ऑब्वियसली प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ वर्किंग. ऑब्वियसली जब आप इसका पार्टनरशिप करेंगे तो आपको न्यू वेज ऑफ वर्किंग भी होंगे. स्प्रिंग बोर्ड टू जेन्युइन पार्टनरशिप वर्किंग. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट. Obviously when you have a partnership you have some challenges, you have some benefits and obviously you have some conflicts. Obviously जब एक से ज्यादा बंदा कोई चीज स्टार्ट करता है तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, तो ऑब्वियसली कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. तो हाउ यू हैव टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट होना इतनी बुरी बात नहीं है, उसको रिजॉल्व ना करना होता है. तो यू हैव हाउ यू हैव टू रिजॉल्व. फर्स्ट वन, टॉक इट आउट. आपको पहले कह रहा यू हैव टू कम्युनिकेट ओपनली. इसका मतलब यही है हर चीज आपने उसको सही तरह आप उसको एक चीज को पहले ही क्लियर कर दे, या आपका जो पार्टनर उसके ज़हन में जो भी है ताकि आपको पहले क्लियर पिक्चर हो उसकी, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी आप करते हो उसमें हर तरह के सारे चैलेंजेस भी होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं, तो ये सारा कुछ एक चीज आपको पहले क्लियर होनी चाहिए. सो हाउ यू हैव टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, हाउ यू हैव टू रिजॉल्व, टॉक इट आउट. ओके, नेक्स्ट, find common ground. Third, compromise.
ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज तो बहरहाल बिजनेस में करना ही होता है। नंबर 4, सीक आउटसाइड हेल्प। ये भी हो सकता है जब आपके ऑब्वियसली आपने सब कुछ कर लिया, आप दोनों जो पार्टनर या 3 या जो भी आप हो गए, आपसे ये सारा सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली यू नीड समथिंग एल्स। आपको मजीद टेक्नोलॉजी चाहिए, मजीद इन्वेस्टमेंट चाहिए, मजीद स्किल्स चाहिए, तो क्या होगा? अब ये तो नहीं कि अब आपके पास है तो यही हाथ में हाथ रख के बैठे, यू हैव टू सीक आउटसाइड हेल्प। तो आपको मजीद फर्दर किसी और से, बाहर से भी हेल्प लेने का भी एक ऑप्शन मौजूद है, जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। एंड देन बी फ्लेक्सिबल। ऑब्वियसली आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप बर्न नहीं होना चाहिए, जिद्दी नहीं होना चाहिए, बस ये जो मैंने कह दिया, नो, यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल। ओके, और कामयाब बिजनेस के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी जो आपको प्रोजेक्ट है जो समर वेकेशन में आपको मिला है, वो तो सिंपल यही है जो अभी मैं अब तक डिस्कस किया। लेकिन जो एक्चुअल है ना, उसमें ये कि डिफरेंट केस हिस्ट्रीज में है कि डिफरेंट फर्म्स या डिफरेंट कंपनीज ने पार्टनरशिप किया, फिर उनका क्या, यानी हम ये सारे ऑब्वियसली उनके कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कुछ चैलेंजेस होंगे, तो कुछ केस हिस्ट्रीज भी हमने डिस्कस किए, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, नंबर फर्स्ट है एप्पल। आपको पता है बहुत, ये बहुत मशहूर कंपनी है एप्पल, ठीक है, एप्पल एंड सैमसंग, दोनों कंपनी जो है बहुत आपने इनके नेम सुने होंगे, एप्पल एंड सैमसंग। अब इन्होंने इनके जो केस स्टडी है, आई हैव टू रीड इट फॉर यू। The technology giants Apple and Samsung have been fierce competitors in the smartphone industry for years. However, they also have strategic partnership where Samsung supplies components for Apple's iPhone. Okay, this cooperative relationship allows both companies to benefit from each other's strengths. Apple gets access to high quality components while Samsung secures a significant revenue stream. Despite their competition, their partnership showcases how cooperation can lead to mutual success. देखिए, दोनों ही आपस में कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन दोनों ने आपस में म्यूचुअल रिलेशन पार्टनरशिप की। उसमें क्या हुआ, जो कंपोनेंट्स थे वो सैमसंग ने प्रोवाइड किए, और ऑब्वियसली जो उनसे एप्पल ने उसको रेवेन्यू दिया। और इस तरह ये जो से डिस्पाइट देयर कंपटीशन, देयर पार्टनरशिप शोकेस हाउ कोऑपरेशन कैन लीड टू म्यूचुअल सक्सेस, और दोनों वो सक्सीड है। ओके, ये फर्स्ट केस। सेकंड है नाइक एंड एप्पल। ओके, नाइकी ये भी एक और है, joined forces in 2006 to create a revolutionary product called Nike One Plus iPod. This partnership combined Nike's expertise in athletic footwear. पता नहीं, जब एक स्पोर्ट्स का ब्रांड है नाइकी, ओके, तो फुटवेयर एंड अपीयरल विद एप्पल्स इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। द नाइकी प्लस आईपॉड अलाउज रनर्स टू ट्रैक देयर परफॉर्मेंस एंड सिंक इट विद देयर आईपॉड्स। ओके, अब आईपॉड जो प्रोवाइड किया था वो किसने किया था? एप्पल कंपनी को, ये उससे रिलेटेड है। और नाइकी के वो फुटवेयर है जो एथलीट्स यूज करते हैं। This cooperative venture not only boosted sales for both companies. ओके, ये जो इनका जॉइंट वेंचर था, इससे ना सिर्फ ये हुआ कि बोथ कंपनी की जो सेल थी वो बूस्ट हुई, ऑल्सो इनहांस देयर ब्रांड इमेज, इनका ब्रांड इमेज भी इनहांस हुआ। ओके, the partnership demonstrated how two seemingly unrelated industries can collaborate to create a unique and successful project. अब जाहिर तौर पे दोनों बहुत अनरिलेटेड है, वो फुटवेयर है और या जो भी आपको पता हो, जो नाइकी आप यूज करते हैं, ये जो ट्रैक सूट्स होते हैं और इस तरह, और एप्पल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है अबाउट द मोबाइल फोन, और ये तो कैसे इन दोनों का जॉइंट वेंचर को कैसे इन दोनों ने बूस्ट किया। ओके, नाउ वी कम्स टू द थर्ड स्टडी केस, स्टारबक्स एंड बार्न्स एंड नोबल। ओके, दिस इज अ कॉफी हाउस चेन। ये क्या है? कॉफी हाउस चेन है, फॉर्म अ पार्टनरशिप विद बार्न्स एंड नोबल, द रिनोन्ड बुक स्टोर। ओके, अब ये जो कॉफी हाउस है, इसने किसके साथ पार्टनरशिप की? बुक जो बहुत मशहूर फेमस बुक स्टोर है। इन 1993 स्टारबक्स ओपन कैफेज इनसाइड सेलेक्ट बार्नर्स एंड नोबल स्टोर्स। ये जो बुक स्टोर्स थे, इसके अंदर उसने ये कैफे बनाए जहां पे वो ऑब्वियसली कॉफीज होती थी, providing customers with a cozy atmosphere to enjoy their favorite books. Obviously जो कस्टमर थे साथ अपनी पसंदीदा बुक्स पढ़े, साथ वो जो अपनी अच्छी सी कॉफी पिए, और इस तरह ने जॉइंट वेंचर किया। अब आपको समझ आ गया पार्टनरशिप किस तरह, जो नहीं कि सेम नहीं हो, जैसे एप्पल और सैमसंग, आप देखो डिफरेंट में भी हो सकता है। अब ये देखिए बुक स्टोर और कॉफी शॉप वालों ने कैसे आपस में ये म्यूचुअल पार्टनरशिप की। ओके, while sipping on their preferred Starbucks beverages,
This cooperative arrangement called a win-win situation for both companies. Starbucks expanded its reach and gained access to wider customer base, while Barnes and Noble enhanced its customers' experience by offering a popular coffee brand within their stores. Okay, दोनों को ही फायदा हुआ, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी. Okay. Now we comes to the last. So, there are so many cases you research. You have so many, but I have for you. I just written for of it. Okay, Toyota and Tesla. These are the two vehicles company. In 2010, Toyota and Tesla Motors announced a partnership to develop and produce electric vehicles. Okay, आपको पता है आजकल electric vehicles even in Pakistan we have. Toyota, a leader in hybrid vehicles, saw the potential of Tesla electric technology and invested in the company. The cooperation allowed Toyota to benefit from Tesla's expertise in electric vehicle technology, while Tesla gained credibility and financial support from a well-established automaker. The partnership resulted in the development of the Toyota RAV4 EU, showcasing how cooperation can drive innovation and accelerate the adoption of sustainable transportation. Okay? और वैसे भी हाइब्रिड जो होती हैं, जो इलेक्ट्रिक होती है, उसका ये भी फायदा, जैसे आजकल इतनी गर्मी और ये एटमोस्फेयर में जो ओजोन लेयर की ये सारा कुछ मसला आ रहा है, ये इसी से हो रहा है ना. ये जो फ्यूल से जो स्मोक होती है, जिससे ये सारा कुछ हमारे एटमोस्फेयर खराब हो रही है. तो इस तरह अगर हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक आ जाए तो इससे पोल्यूशन भी नहीं होता. पता है ना आपको. ओके, नाउ वी कम्स टू केस स्टडी. अच्छा, ये जो भी मैंने सारी डिस्कस की, एप्पल एंड सैमसंग, टैबलेट्स, ये सारी जो केस स्टडीज हैं, ये इसका मैंने ये चार्ट सब बनाए. ओके, now we comes to, now in the end, actually in this project they are saying first you have to discuss various type of partnership, then about the partners, then about the case history, and then in this project they are saying student will analyze from all, study this, from all that you have to analyze about what I will tell you. Okay, so बट इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि जो मैंने आपके लिए एनालाइज किया आप उसी को, बल्कि ये आपको एक लाइन देगा, उसके बाद फर्दर आप खुद भी सोचें. ठीक है, और इसमें आप कुछ ऐड करना चाहे तो ये बहुत अच्छी बात. सम द फर्स्ट वन इज फॉर सक्सेस पार्टनरशिप, क्लैरिटी एंड रोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज. ओके, कॉन्फिडेंस इन द on the competence of your partners. Okay, ये जो होते हैं, आपने फिर क्या एनालाइज किया कि ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इन द कॉम्पिटेंस ऑफ योर पार्टनर्स. ऑब्वियसली जो भी पार्टनरशिप जो भी करते हैं उनको आपस में दूसरे पे क्या होता है, क्या डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी ऑफ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज. और ऑब्वियसली ये आपने ये भी एनालाइज किया होगा कि सबसे पहले वो अपना जो भी जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज जब आपस में पार्टनरशिप करती है तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर होने चाहिए और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी. ठीक है ना. देन कॉन्फिडेंस इन द कॉम्पिटेंस of your partners. This is very much important in successful partnership. Now we move towards the next slide. Okay. Here, clarity and consensus about what will constitute success. ठीक है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. एक बार फॉर योर एनालाइज ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे. नॉलेज बेस्ड डिसीजन मेकिंग. ओके, decision making के लिए obviously you must have a knowledge based decision making. Integrating strategic planning and strategic thinking. Okay, this is very much important. Now we move towards the next. Okay, this is the last point, I think so. This one is the last. Okay, key to successful partnership. अब यहाँ इन द एंड में आपको सिर्फ आपने बेटा जो मैंने कुछ आपको एनालाइज के पार्ट्स था, इसके अलावा आप खुद से भी कुछ सोचेंगे. ओके, और आपने अपने इस प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे. बट इन द एंड आई विल टेल यू सम कीज टू सक्सेसफुल पार्टनरशिप. फर्स्ट वन, एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट. ऑब्वियसली विदाउट कॉन्फिडेंस, विदाउट ट्रस्ट आप आपस में ये कर ही नहीं सकते पार्टनरशिप. उसके लिए सबसे पहली चीज है, फर्स्ट वन इज एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट. नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन.
कि बहुत जरूरी है कि जो भी आपके रूल रेगुलेशन, जो भी आपके पास ये देखिए, ये इसमें एनालाइज में मैंने आपसे डिस्कस किया था, यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यही बात मैंने इसको रिपीट किया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी, अभी हमने डिफरेंट केस स्टडी की, आपको से क्लियर हो गया। टिप्स फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ये सारा कुछ था फॉर अबाउट योर प्रोजेक्ट। आई थिंक सो नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड नो कंफ्यूजन एट ऑल। ओके, दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज।